नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर एनसीईआरटी पाठशाला और सुपर एनसीईआरटी पाठशाला के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो आपने जो पिछली क्लास देखी थी वो थी 7वीं कक्षा का तीसरा अध्याय जिसका नाम था कि राज्य कैसे शासन करता है। उसी प्रकार आज 7वीं कक्षा का चौथा अध्याय है, ठीक, उसका नाम है कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। सिंपल से यदि हम इसे समझे तो इसमें इस पूरे चैप्टर के अंदर यही बताया गया है कि महिला और पुरुष में, ठीक है, जैसे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, शुरुआत से लेकर के ऊपर, ठीक है, ऊपरी उम्र तक उसमें क्या डिफरेंस है, क्या समानताएं हैं या क्या उसमें असमानता है। प्लस में जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण, इससे रिलेटेड, इससे जितने भी संबंधित तथ्य है वो आपके सामने लिख दिए गए हैं। जैसे पहला तथ्य है कि 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। इसमें सिंपली बताया गया है कि 1920 का जो दशक था, एक रिसर्च की गई थी जिसके अनुसार बताया गया कि जो सामोआ द्वीप जो है उसमें 1920 के दशक में बच्चे किस प्रकार बढ़े हुए, यानी उसके बारे में बताया गया है, क्या उनकी एक्टिविटियां थी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे घरेलू हिंसा। वास्तव में घरेलू हिंसा के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है जैसे घरेलू काम का मूल्य। अब जैसे पुरुष काम करते हैं और महिला भी काम करती है, तो पुरुष काम करते हैं उसका तो मूल्य है, लेकिन महिला जो काम करती है उसका क्या मूल्य है वो भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है कि अवमूल्यित क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अस्मिता क्या होती है। इससे अगला कि दोहरा बोझ क्या होता है, और इससे अगला है अदृश्य क्या होता है। ठीक, आपने सुना होगा दृश्य, लेकिन यहाँ पर है अदृश्य क्या होता है। ठीक है, शुरुआत करते सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो तथ्य है, पहला है कि 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। सबसे पहले आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रिसर्च की गई 1920 के दशक में। जो सामोआ द्वीप है वो है जो प्रशांत महासागर का जो दक्षिणी हिस्सा है उसके अंदर छोटे छोटे कई द्वीप हैं और उससे मिलकर एक सामोआ द्वीप है। ठीक है, उसी में एक सामोआ द्वीप है। उसमें एक रिसर्च की गई कि वहाँ के लड़के हैं और जो लड़कियाँ हैं वो जो बड़े हो रहे हैं, एज उनकी जो बढ़ रही है वो किस प्रकार बढ़ रही है। मतलब एज काउंटिंग नहीं कर रहे, उनकी एक्टिविटियाँ किस प्रकार की कर रहे हैं, क्या वो स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है। शुरुआत में हम देखते हैं कि सामोआ द्वीप के अंदर जो बच्चे हैं, पहली बात तो स्कूल ही नहीं जाते। ठीक है, रिसर्च के अंदर पता चला है 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। ठीक है, 13 से 14 वर्ष की आयु के पश्चात वो बच्चे स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, अपने माँ बाप की परमिशन के बिना बाहर काम करना शुरू कर देते हैं। अब उनका काम क्या है, उनका काम मेन है मछली इत्यादि पकड़ना। ठीक, व्यापार इत्यादि में मछली इत्यादि पकड़ते हैं या मतलब जंगल इत्यादि में घूमने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्कूल इत्यादि नहीं है, आदिवासियों जैसा ही जीवन है। और इसके बाद जैसे वहाँ पर जैसे इसकी एक तुलना की जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1940 के दशक में भी ये बताया गया है कि जैसे एक जगह दी गई, उसमें भी एक रिसर्च की गई, उसमें बताया गया कि उसमें लड़के और लड़कियाँ स्कूल जाते थे लेकिन अलग अलग झुंड के थ्रू जाते थे। ये लड़कियाँ जाएंगी यहाँ से लड़के जाएंगे। ठीक है, यानी कि लड़कियाँ अलग ग्रुप में जाती थी और लड़के अलग ग्रुप में जाते थे। और इसमें जो 1920 के दशक में सामोआ द्वीप का जब क्या किया गया, रिसर्च अनुसंधान किया गया, पता लगाया गया, तो ऐसा पता लगा कि इसके अंदर जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या होती है। नेक्स्ट है जैसे घरेलू हिंसा। क्या है घरेलू हिंसा? हिंसा आप सभी को पता है क्या, मारपीट होती है। ठीक, मारपीट, मार धाड़ काट इत्यादि को हम हिंसा कहते हैं। घरेलू होती है घर में। ठीक है, अब देखो घर में मारपीट, घरेलू हिंसा किसके साथ होती है? अब देखना, यदि कोई पुरुष महिला के ऊपर थप्पड़ इत्यादि से या किसी और औजार से वार करता है, उसके ऊपर यानी कि दुर्व्यवहार करता है, उसके साथ मारपीट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? घरेलू हिंसा का नाम देते हैं। उसी महिला है, उसको यदि उसका पति पीटता है, मारता है या उसको जो भी है XYZ, ठीक है, दुर्व्यवहार करता है, तो वो उस अधिनियम के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, तो घरेलू हिंसा समझ में आ गई। घरेलू हिंसा क्या होती है? घर में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, पुरुषों के द्वारा उनके ऊपर जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें हम घरेलू हिंसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक वायोलेंस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं जैसे डोमेस्टिक वायोलेंस। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, आप सभी को पता चल गया किसे कहते हैं। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट है जैसे घरेलू काम का मूल्य। अब देखिए मूल्य क्या होता है? मूल्य क्या होता है? कीमत। मूल्य का अर्थ क्या है? कीमत। अब देखो घरेलू काम का मूल्य, वास्तव में आज भी हम देखते हैं कि पुरुष जो है बाहर काम करने जाता है, व्यापार करता है या दिहाड़ी मजदूरी इत्यादि करने के लिए जाता है। आपके परिवार से भी जाते होंगे, हमारे परिवार से भी जाते हैं। ठीक है, तो पुरुष का काम अलग ही दिखता है कि भाई इसने ये काम किया है। ठीक, ये कमा के ला रहा है।
महिला को कोई ये कहता है कि आपने क्या किया है, क्या किया है तूने, कुछ नहीं किया है, कहते कि नहीं कहते ऐसा, घर में आते हैं तूने क्या किया है, घर में ये काम किया, उसका मूल्य है, वो डबल काम करती है, ठीक है ना। एक तो करती है देखभाल, क्या करती है, इसको देखना, देखभाल। देखभाल ये नहीं है कि सिर्फ हम देख ले और उसे ही देखभाल कहते हैं, नहीं, हम किसी के ऊपर जैसे नजर रख रहे ना, एक तो देखभाल वो है, प्लस में दूसरे नंबर पे क्या है, हम उसके पालन पोषण कर रहे हैं उसका, वो भी देखभाल है, खाया पिलाई, उसका पालन विकास, उसका जितना भी हम कर रहे हैं ना, वो उसकी देखभाल है, ठीक है। तो महिलाएं जो घरेलू काम है, घरेलू काम कौन से होते हैं, जैसे रोटी बनाना, बर्तन इत्यादि साफ करना, या घर से रिलेटेड जो जानवर है, हम जैसे हरियाणा में कहते हैं डांगर, ठीक है, डांगर इत्यादि सभी रखते हैं, तो उनका काम करना, या घर के अंदर ही बहुत सारे काम है, खाना इत्यादि पकाना, ठीक है, ये घरेलू काम होते हैं। का मूल्य, उसका मूल्य है, ठीक है, उसकी कीमत है, क्योंकि पुरुष ही काम नहीं करता, महिला भी काम करती है, ठीक है ना। तो दोनों क्या है, समान है, दोनों काम करते हैं, तो उसका भी क्या है, एक मूल्य है, उसकी भी एक कीमत है। अब जैसे नेक्स्ट है अवमूल्यित। एक शब्द है, शब्द देखना, मूल्यित, और एक शब्द है अवमूल्यित। अब देखना इसमें फर्क क्या है, डिफरेंस थोड़ा होगा लेकिन डिफरेंस जरूर होगा। पहला है जैसे मूल्यित, मूल्यित क्या होता है, उसका मूल्य है, ठीक है, वास्तव में उसकी कीमत है। अब जैसे पुरुष काम करके आ रहा है और कह रहा है कि भाई हमने काम किया है तो उसका मूल्य है, तो वो क्या हो गया, मूल्यित, ठीक है। अब किसी को इग्नोरेंस कर रहे हैं हम, ठीक है, किसी को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी को यदि इग्नोर कर रहे हैं तो अवमूल्यित है। अब जैसे दो लड़के हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, मैंने कहा कि दोनों आप ये काम करो, दोनों ने काम कर दिए, ए ने भी काम किया और बी ने भी काम किया। मैंने बी को कहा भाई बी ने बहुत अच्छा काम किया है, ए का मैंने जिक्र ही नहीं किया। अवमूल्यित कौन है, ए है। मूल्यित कौन है, बी है, क्योंकि बी का मैंने जिक्र किया, उसकी प्रशंसा की, उसकी तारीफ की, लेकिन ए का कहीं भी नाम नहीं आया, तो वो होता है अवमूल्यित, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अवमूल्यित कहते हैं। अब जैसे नाम नेक्स्ट है, इसमें जैसे अस्मिता, क्या है, इस जग के अंदर, ठीक है, इस जग क्या होता है, संसार, जग वो नहीं है पानी वाला जग, जग होता है संसार। इस संसार के अंदर कौन नहीं चाहता कि मेरी पहचान बने, हर बंदा पहचान बनाने में लगा है, हालांकि पैसे कमाने में लगे हैं, लेकिन वो सबसे पहले नाम कमाना चाहते हैं, ठीक है, पहचान बनाना चाहते हैं, तो वो उसी पहचान को हम कहते हैं अस्मिता। क्या कहते हैं, अस्मिता। हर बंदे की अपनी एक पहचान होती है, ठीक है, वो चाहता है कि हम अपना नाम डेवलप करें, अपना नाम बढ़ाए, अपना नाम रोशन करें, ठीक है, हर बंदा यही चाहता है, ठीक है, उसको पैसे से ज़्यादा पहचान से मतलब है, ठीक है, कि मेरा नाम हो, नाम होगा तो पैसा अपने आप आएगा, ठीक है। तो अब जैसे नेक्स्ट है दोहरा बोझ। एक वो होता है बोझ, बोझ अब समझ रहे हो क्या है बोझ, बोझ वो नहीं है कि यदि आपके ऊपर सिर के ऊपर 5 कुंटल वजन रख दिया जाए और बोझ लगेगा, वो बोझ है, बोझ ये नहीं है। बोझ का अर्थ क्या है, यहाँ पर देखिए आप, बोझ का वास्तविक अर्थ होता है जिम्मेदारी, ठीक है, जिम्मेवारी। अब देखो मैं कहूँ कि पूरी इंडिया का, ठीक है, पूरी इंडिया का पीएम है जो है नरेंद्र मोदी, उसका पूरा बोझ उसके ऊपर है। बोझ का मतलब क्या हुआ, जिम्मेवारी, ठीक है, पूरे देश की रखवाली, उसकी रक्षा की जिम्मेवारी किसकी है, पीएम की है, ठीक है। वो डिसाइड करेगा कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा रहेगा, ये युद्ध नहीं होगा, ये संधि होगी, उस देश के साथ करेंगे, इस देश के साथ नहीं करेंगे, ये हमारे लिए हानिकारक है, ये हमारे लिए मित्रता का बहुत ज़्यादा है इसके लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि दोहरा बोझ, बोझ समझ गए क्या होती है, जिम्मेवारी। जिम्मेवारी तो सबकी होती है, जिम्मेवारी मेरी भी आपको पढ़ाना और आपकी पढ़ने की जिम्मेवारी है कि नहीं है। तो उसमें दोहरी जिम्मेवारी कैसे है, अब देखो दोहरी, महिलाएं काम करती हैं, उसको अवमूल्यित किया जाता है, ठीक है, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता कि आपने काम किया, ये नहीं, उसको क्या किया जाता है, इग्नोरेंस किया जाता है, ठीक है, उसको अवमूल्यित किया जाता है, ठीक। तो दोहरा बोझ, दोहरा बोझ होता है डबल जिम्मेवारी। एक तो सिंगल जिम्मेवारी होगी, ठीक है, ये भाई मेरा काम, ठीक है, छोड़ दे। एक डबल जिम्मेवारी होती है, ठीक है, दोहरी जो जिम्मेवारी होती है उसे हम कहते हैं कि दोहरा बोझ। बोझ से अभिप्राय यहाँ पर जिम्मेवारी होती है, ठीक है। अगर आपको आने वाले एग्जाम में आपको लिखा जाएगा कि बोझ का वास्तव में बोझ का अर्थ क्या है, तो बोझ का क्या अर्थ है, जिम्मेवारी, ठीक है, तो लिखना है आपको जिम्मेवारी। अब जैसे नेक्स्ट है अदृश्य। क्या है, अदृश्य। अदृश्य भी यही होता है, इग्नोरेंस। दृश्य होता है कि जो सबको दिखे, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, सभी देख रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, ये भी सभी देख रहे हैं, ठीक है। आज तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, शाम को यहाँ पर बैठे हो, पढ़ रहे हो,
कोई नहीं देख रहा तुम्हें, सब सोए हुए हैं। कल अगर तुम कामयाब हो जाते हो तो क्या कहेंगे, भाई पढ़ने वाला था, हो गया। उसकी मेहनत कोई नहीं देखता, देखता है कोई? कोई भी बंदा अगर सक्सेस हो जाता ना तो फलाना हाँ भाई नौकरी लग गया, कैसे लग गया, ये आपने कभी जानने की कोशिश की उस बंदे ने कितनी मेहनत की है? आज तक किसी ने कोई जानने की कोई भी नहीं जानता कि उसने कितनी मेहनत की है। और अपने तो यहाँ होता भी ऐसा ही है, ठीक है, उसकी प्रशंसा जरूर कर देते हैं, हाँ भाई वो लग गया, वो तो वही शुरू तक पढ़ने वाला बालक था, ठीक है, और कामयाब नहीं होता और निठल्ला मुँह एंडी जाया करता कि मकाम नहीं है, ठीक है। तो क्या है, अदृश्य क्या होता है, जो दिखता नहीं है, ठीक है। महिलाएं काम करती है, उसका काम किसी को नहीं दिखता है, ठीक है। और पुरुष का जो काम होता है वो दृश्य होता है। दृश्य क्या होता है, जो दिखता है। सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर का निचोड़ जो है 5 मिनट के अंदर निकल जाता है, ठीक है, 5 मिनट के अंदर निकल जाता है। अब देखो महत्वपूर्ण तथ्य में, जैसे 1920 के अंदर दशक में सामोआ जो द्वीप था ना, सामोआ द्वीप, उसमें जो बच्चे थे वो कैसे बड़े हुए, ठीक है, वो अनपढ़ थे, उनको पढ़ा लिखा नहीं गया। जैसे वो 13-14 की वर्ष के आयु होते वो व्यापार करने के लिए, जैसे व्यापार में क्या शिकार करने के लिए चले जाते, मछली इत्यादि पकड़ते थे, ठीक है, ऐसा उनका जीवन था। नेक्स्ट घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है ना वो घरेलू हिंसा है। नेक्स्ट जैसे घरेलू काम का मूल्य है, महिलाएं जो घर में काम कर रही है उसका भी मूल्य है, उसकी भी एक कीमत है, ठीक है। नेक्स्ट अवमूल्यित, अवमूल्यित होता है इग्नोर करना, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट अस्मिता, अस्मिता होती है पहचान। हर बंदा चाहता है कि इस जगह के अंदर, इस संसार के अंदर मैं अपनी अस्मिता बनाऊं, अपनी पहचान बनाऊं। नेक्स्ट है दोहरा बोझ। बोझ तो बोझ होता है जिम्मेवारी, ठीक है, महिलाओं के ऊपर दोहरी जिम्मेवारी होती है, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट है अदृश्य। अदृश्य होता है जो किसी को दिखाई नहीं देता, ठीक है, काम मैं भी करता हूँ, काम आप भी करते हैं, हर बंदा सक्सेस होगा, आप भी होंगे, हम भी होंगे, लेकिन सिर्फ वो ये देखेंगे कि हाँ भाई कामयाब हो गए, लेकिन उसके पीछे जो कारण है, उसके पीछे जो रीजन, उसके पीछे जो प्रैक्टिस है, ठीक है, उसके पीछे जो मेहनत है वो कोई नहीं देखेगा, ठीक है ना। वो होता है अदृश्य। और जो सक्सेस होती है, जो आपको कामयाबी मिलेगी ना, वो होती है दृश्य, वो आपकी दिख जाएगी। तो इसी के साथ हमारा जो वैसे चैप्टर जो था पूरा निचोड़ हमने इसका निकाल लिया है। आशा है आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो पीछे वीडियो करके आप देख सकते हैं। तो अब हम इसकी अभ्यास करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो पाठगत प्रश्न है, पाठगत प्रश्न जो पाठ के साइड में दिए हुए मिलेंगे आप सभी को, ठीक है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 45 के ऊपर मिलेगा आपको। उसके अंदर जैसे प्रश्न है कि आपके बड़े होने के अनुभव समूह के बच्चों और किनारों के अनुभव के अनुसार, ठीक है, किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है, कि आप इन अनुभवों में वर्णित क्या ऐसी कोई बात है जिसे आप बड़े होने के अनुभव में शामिल करना चाहोगे। ये देखिए इसमें दे रखा है, ध्यान से देखना कि जब हम छोटे थे तो हमारी देखभाल हमारे माता पिता किया करते थे, ठीक है। उसमें सिलसिला किशोरावस्था के बाद तक चलता रहा, युवावस्था में जाकर खत्म हुआ, ठीक है। जैसे ही हम जवान हुए तो क्या हुए, हम स्वतंत्र होने लगे, ठीक है। जबकि सामूहिक के बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं और बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे, ठीक है। हमारे माता पिता जब तक हम जवान नहीं होते ना तब तक रखवाली करते हैं, तब तक देखभाल करते हैं। लेकिन सामूहिक में ऐसा नहीं था। सामूहिक में क्या था कि उनके माँ बाप जो भी थे ना, जैसे ही वहाँ बच्चा चलना शुरू कर देता उसकी देखभाल करना छोड़ देते, हो जाएगा नहीं बड्डो, ठीक है ना। अब जैसे और देर रखा है इसमें कि जैसे यह जिम्मेवारी बड़े बच्चों पर आ जाती है थी जो देखभाल करते थे, ठीक है। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 साल का हो जाता था तो बड़े लड़कों के समूह सम्मिलित हो जाता था, बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना, ठीक है, ये इनका मुख्य काम था, ठीक है, मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। अब जैसे नेक्स्ट प्रश्न है पेज नंबर 40 के ऊपर आ जाऊँ। जैसे क्या आप वे कारण बता सकते हैं जिनकी वजह से आप पड़ोस में, सड़क पर, पार्क और बाजारों में देर शाम या रात के समय स्त्रियाँ और लड़कियाँ कम दिखाई देती हैं? इसका कारण क्या है बताओ, कारण इसका क्या है? देखो आप पड़ोस में देखोगे, ठीक है, या फिर सड़क पर, पार्कों में देखोगे। पार्कों में तो बहुत ज़्यादा है अब तो, है कि नहीं है, लड़कियाँ, इसमें कह रहे हैं कि महिलाएं या लड़कियाँ कम दिखाई देती है, पार्कों में कम दिखाई देती है क्या? अब तो ज़माना बदल गया है भाई, ठीक है। और पड़ोस में, सड़क पर, पार्कों में और बाज़ारों में देर शाम तक, ठीक है, या रात के समय स्त्रियां या लड़कियां कम दिखाई देती है। रात की बात हो रही है भाई, रात में कम दिखाई देती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लड़कियां जो है, मुख्य कारण इसमें क्या है, मुख्य कारण कई ऐसे हैं, जैसे भाई अधिकांश जो है बाहर का काम पुरुष करते हैं, ठीक है, महिलाएं घर का काम करती है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि जो भी व्यवसाय है, कामकाज है, विभाग है, उसमें ज़्यादातर पुरुष हैं, महिलाओं तो घर का काम करती है महिलाएं तो, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे बाहर जाने में महिलाएं जो है असुरक्षित महसूस करती है, ठीक है, अनसिक्योर फील करती है, भाई हम यहाँ पर सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है, ठीक है। अब जैसे कुछ महिलाओं को जैसे भाई स्वतंत्रता कम है, घरवाले भी बाहर नहीं जाने देते, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट है इसमें, हाँ, पेज नंबर 49 के ऊपर आ जाओ अब आप सीधा, क्योंकि बीच वाला कुछ खास नहीं है। क्या हरमीत और सोनाली का यह कहना सही था कि हरमीत की माँ काम नहीं करती? और देखो भाई, किसी की भी माँ हो, कोई नहीं कह दे भाई आपकी माँ काम नहीं करती, ऐसा है, हो सकता है कभी? अरे नहीं हो सकता, कॉमन सेंस की बात है, तो काम करती है, ठीक है। ये स्टोरी आप पुस्तक के अंदर पढ़ लेना आप, ठीक है। और
मेन चीज़ क्या है कि अगर कोई बंदा बाहर से पैसे कमा के नहीं लाता ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करता, ठीक है, काम करता है, घर का काम करता है, उसके पैसे नहीं मिलते। अब एक चीज़ बताओ आप, मान लीजिए एक दिन घर में खाना नहीं बने, तो खाना बनाने के लिए हलवाई बुलाना पड़ेगा। हलवाई क्या लेगा? पैसे, रुपए। वो कौन? महिलाएं बचा रही है। प्लस में एक दिन बर्तन न धोए तो कौन धोएगा? बर्तन वाला धोएगा। वो क्या लेगा? पैसे। लेगा कि नहीं लेगा? है कि नहीं? ऐसा रियलिटी है। एक दिन और देखो आप, जैसे अब मतलब आप लगा लीजिए, जैसे भाई खाना हो गया इत्यादि, देख बच्चों की देखभाल, घर की सफाई है, मान लीजिए एक दिन पोछा न लगाए, पोछा लगाने वाली आएगी, पोछा लगाएगी तो क्या लेगी? पैसा। तो महिलाएं भी पैसा बचा रही है, ठीक है। वो आपको दिख नहीं रहा है, वो क्या है? क्या है वो? अदृश्य है वो, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट है जैसे पेज नंबर 49 के ऊपर ही है एक और। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सामान्यतः पुरुष या लड़के घर का काम नहीं करते? विचार में घर का काम करना चाहिए, क्या उन्हें घर का काम करना चाहिए? देखो भाई, अधिकांश हम देखते हैं कि महिलाएं घर का काम करती है कि नहीं है, लेकिन आजकल ऐसी बात नहीं है। गांव में ज़्यादातर हम देखते हैं कि लड़के भी घर का काम करवाते हैं। मैं खुद करवाता हूँ भाई औरों के क्यों है? दूध निकलवाता हूँ मैं, ठीक है, चारा इत्यादि डलवाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। आप नहीं करते क्या? आप नहीं करते क्या? जो भी क्लास देख रहे हैं कमेंट करके अंदर बताना भाई, आप क्या नहीं करते। बाद में मैं पूछूंगा कि क्या नहीं करते आप, ठीक है। जो भी है पता है सभी की जिम्मेवारी क्या है भाई, घर में सभी की ड्यूटी है। तू आज ये करेगा, ठीक है, तू भारी निकालेगा, तू ये करेगा, तू रोटी बना आज, ठीक है, तू सब्जी बना आज, सब्जी काट तू आज, चून ओसण तू, ठीक है ना। तो सबकी जिम्मेवारी है। जो भी है कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। अगर कोई शर्म महसूस कर रहा है ना, कोई भी शर्म महसूस करना है, तो लाइव लोकेशन है बड़दू मुगल की, केजी ग्रुप क्लासेस के नाम से है, आके यहाँ भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट इसमें रखा है कि हरियाणा और तमिलनाडु राज्य में स्त्रियां प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे काम करती है? इस संबंध में स्त्रियां पुरुषों में कितना फर्क दिखाई देता है? अब देखो इसमें रखा है कि जैसे हरियाणा में स्त्रियां प्रति सप्ताह 53 घंटे काम करती हैं, ठीक है, जिसमें 23 घंटे वैतनिक काम और 30 घंटे अवैतनिक घरेलू काम करती है, ठीक है। और तमिलनाडु में प्रति माह 54 घंटे काम करती है लेडीज, जिसमें 19 घंटे वैतनिक और 35 घंटे अवैतनिक घरेलू। वैतनिक और अवैतनिक क्या है? इसमें शब्द दे रखे देखना, एक होता है वैतनिक और एक होता है अवैतनिक। वैतनिक वो होता है जिस काम के लिए हमें क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, और इसके लिए क्या है? नॉन सैलरी, समझे? जिस काम के लिए हमें पैसा मिलता है ना, उसको कहते हैं हम क्या? वैतनिक, जिसमें वेतन मिलता हो। और अवैतनिक क्या होता है? जिसके अंदर हमें पैसा नहीं मिलता, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट है, महिलाएं दोनों काम कर रही है, बाहर का भी कर रही है और अंदर का भी कर रही है, घरेलू। अब जैसे रियलिटी बताता हूँ मैं, कल ही जैसे मैं भर्ती देखने गया हुआ था हिसार, ठीक, 09 बटालियन BSF हिसार के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर एक जैसे लेडीज़ थी, तो वो कह रही थी कि जैसे अब मैं घर पे भी जाऊँगी, आधा घंटा मेरे पास, मैं खाना भी बनाऊंगी, ठीक है, मेरे बच्चों को खाना भी खिलाऊंगी, उसके बाद वापस भी आऊँगी सिर्फ आधा घंटा में। तो उससे दोनों काम करने पड़ रहे हैं, एक वैतनिक और एक अवैतनिक है। वैतनिक कौन सा है? वैतनिक वो है जो BSF में ड्यूटी कर रही है। अवैतनिक कौन सा है? जो घर पे जाके खाना बना के बच्चों को खिला रही है कि नहीं है? तो दोनों काम है इसमें। अब जैसे आ जाओ आप पाठ्य पुस्तक अभ्यास के अंदर आ जाओ, इसमें रखिए साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि ये सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर के समर्थक में एक उदाहरण भी दीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल भी देना है, सही या गलत है। पहला है जैसे सभी समुदाय और समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। ये तो सही है, सभी के विचार अलग अलग है कि नहीं है? लड़कों और लड़कियों के विचार अलग नहीं है, लड़कों के विचार अलग अलग है कि नहीं है ऐसा? तो ये सही है बात, दोनों के अलग अलग हैं। अब जैसे नेक्स्ट है कि हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करता है ऐसा? समाज में कोई लड़कों और लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं करता, नहीं करते क्या? सही है या गलत है? अगर आपने इस चीज़ को फील किया है, महसूस किया है ना, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उत्तर जरूर देना। इसके अंदर दे रखा नहीं, हमारे बढ़ते हुए समाज में लड़कों और लड़कियों में भेदभाव नहीं करते। इसमें क्या दे रखा है? यह कथन सही नहीं है। हमारे ग्रामीण या नगरीय समाज में भी लड़कों और लड़कियों परवरिश में भेदभाव किए जाते हैं। अब जैसे कह देते हैं कि लड़कियों का क्या है, वो तो अगली घरजानी है, लड़के को पढ़ाओ, सेवा पानी तो करेगा बुढ़ापे में, ऐसा है कि नहीं है? मारो छोरा पीसा दे दे, लंदन में जाके पढ़ लेगा मारो छोरो, सॉरी को क्या है, ब्याणी है, ब्याह देंगा। ऐसा विचार हमारे समाज में अक्सर आज भी रखे जाते हैं, ठीक है ना। और हमें इस कथन से बिल्कुल भी हम सहमत नहीं है कि दोनों भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट है इसमें जैसे वे महिलाएं जो घर पर रहती है कोई काम नहीं करती है, सही है या गलत है? जोर से बोलो। जो महिलाएं घर पे रहती है वो काम नहीं करती, हाँ या ना? हाँ, ये कह रहा है हाँ। यानी महिलाएं जो घर पे रहती है वो काम ही नहीं करती। अरे करती हैं बुध वो,
करती क्यों नहीं है? काम तो करती है, जो घर पे रहती है दोहरा काम करती है, ठीक है ना। उनके ऊपर दोहरा बोझ है, डबल जिम्मेवारी उनके ऊपर। महिलाओं के पास, महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं, है कि नहीं? ऐसा बताओ। ये बिल्कुल कथन सही है। नहीं कहते कि पुरुष कमा के लाया है, महिलाओं ने क्या कमाया। अरे मेरे भाई, अगर वो काम नहीं करती तो वो कमाई तो वही लग जाती कमा के, तो वो भी ले रही है साड़ी, दिखती नहीं है वो साड़ी, क्या है? दृश्य है, दिखाई नहीं देती। एक दिन वो काम नहीं करेगी तो उसके काम के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा, वो पैसा लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? खाना बनाने के लिए पैसा, बर्तन मांजने के लिए पैसा, ठीक है। उसी के प्रकार जैसे कोई, मैं कहूँ XYZ जो भी काम है, एक दिन वो छोड़ देगी ना, करवा के देखना, पैसे लेंगे सभी, ठीक है ना। वो भी काम कर रही है भाई। अब जैसे नेक्स्ट है, घर का काम अदृश्य होता है कि नहीं है? घर का काम है क्या होता है? अदृश्य। घर का काम किसी को नहीं दिखता और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर में काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं, घर के कामों में बहुत समय खप जाता है। अपने शब्द में लिखिए कि अदृश्य होने, शारीरिक रूप से थकने और समय खप जाने जैसे वाक्यांश से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसका अर्थ बताना है। अब देखो, काम का अदृश्य होना, काम का अदृश्य जैसे भाई मान लीजिए महिला है, महिला बच्चों को खिला रही है, खाना बना रही है, बर्तन मांज रही है, पशुओं का काम कर रही है, इत्यादि कर रही है, किसी को दिखाई देते हैं? के करे होता है, आंधी नहीं पूछेंगे, है कि नहीं ऐसा? तो ये जो है इसका अर्थ यही है इसमें, काम का अदृश्य होना, यानी कि काम दिखाई नहीं देता। जैसे बच्चों की देखभाल करना, जब बच्चा काफ़ी छोटा होता है तो हमेशा उस पर निगरानी रखना, है कि नहीं है? पुरुष कभी भी निगरानी नहीं रखता। जैसे बच्चा है बेड पे खेल रहा है, कभी भी ये ध्यान नहीं रखता कि अगर गिर गया तो जाके मुंह भी लगे इसको नीचे। कौन सोचने नया बात? पुरुष, महिला सोचती है, ठीक है। तो दूसरा जैसे शारीरिक रूप से थक जाना। अब देखो, घरेलू का काम ये तो है नहीं जैसे उंगली ऐसे करेंगे तो काम हो जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा ना, जाके इधर उधर करना पड़ेगा, तो शारीरिक रूप से थकेंगे भी, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट है जैसे समय खप जाना। इसे अभिप्राय कि छोटे छोटे इतने काम होते हैं जिनके करने में सारा समय बीत जाता है। समय खप जाना या समय बीत जाना, छोटे छोटे काम निकलते ही रहते हैं, ठीक है। ये वो करना है, अब ये करना है, वो करना है, अब जई लेनी है, खेत में जाना है, खेत से आकर के चाट रांधना है, रांधने घंटे पश्चात उसको छिलाना भी है, उसके बाद जो पशु है इनको इधर बांधना है, उधर बांधना है, फिर दूध निकालना है, फिर रोटी बनानी है, फिर खानी है, खिलानी है, बच्चे हैं छोटे हैं उनका भी ध्यान रखना है, सब कुछ इतना काम हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। समय भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा लगता है। अब जैसे तीसरा है, छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, बाकी देख लो आप। खिलौनों की सूची है, जैसे इसमें है लड़कों की खिलौनों भी है और लड़कियों की खिलौनों भी। जैसे लड़कों के है जैसे मोटर कार, स्पाइडरमैन, बंदूक, वीडियो गेम, क्रिकेट का बैट बॉल, गेंद, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर होता है, ठीक है, रेलगाड़ी है, मोबाइल फोन है। इनसे तो सिर्फ लड़के खेलेंगे, ठीक है। अब लड़कियों की देखो, गुड़िया, दूसरा छोटे छोटे बर्तन, गुड़िया की ड्रेस, ठीक है ना। ये है क्या है, लड़कियों के खिलौने हैं। अब इनमें देखो, समाज में लड़के जब युवावस्था में पहुंचते हैं तो उनके कामों की ज़्यादा पसंद करते हैं कि वे बचपन से खिलौने के रूप में खेला करते थे। अब जैसे लड़का है, लड़का क्या करेगा? सेना में भर्ती होऊंगा मैं, ठीक है, आर्मी में जाऊंगा मैं, अब जैसे पुलिस में जाऊंगा, पुलिस ऑफिसर बनूंगा, फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा, ठीक है, आदि काम। और लड़कियाँ क्या करती हैं बताओ? लड़कियाँ क्या सोचें? विपरीत, लड़कियाँ युवावस्था में भी कार्य करने के साथ साथ घरेलू अवश्य जिम्मे। अब लड़कियाँ जैसे भाई मतलब बंक में लग जाऊंगी, आराम से काम करूँगी, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे खतरनाक कामों में लड़कियां जाने की सोचती भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है जैसे, अगर लास्ट क्वेश्चन है, अरे थकना नहीं है हमें, तो अभी तो बहुत करना है, पहली क्लास है, 3 क्लास और अभी लगातार चलेंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है जैसे, अगर आपके घर में या आसपास घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो आप उनसे बात कीजिए, उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में कौन कौन से काम है, ठीक है, घर में और कौन कौन है, वे क्या करते हैं, उनका घर कहाँ है, वे रोज कितने घंटे काम करती है, वे कितना कमा लेती है, इन सारों काम। अब देखो भाई, ये काम मैंने आप पे छोड़ दिया, आप पड़ोस में जाओ, पड़ोस में जाकर के एक महिला से मिलो, उस महिला से पूछो कि आपके घर में कौन कौन है, आप क्या क्या काम करती है, घर में आप कितना काम करती है, कितने घंटे काम करती है, बाहर कितना काम करती हो, कितना कमा लेती हो महीने के, ठीक है, कितना पैसा कमा लेती हो, घर में कौन कौन जितने भी ना, उसके एक ब्यौरा बनाओ आप, ठीक है, उसकी डिटेल लिखो। और जो भी इसकी डिटेल नहीं लिखेगा ना, पहले बता रहा हूँ, पहले आती कूटूंगा उसको, ठीक है ना। सभी को, जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लासेस, सभी को पड़ोस में जाके किसी भी महिला से पूछना है, जितनी भी डिटेल मैंने पर्सन के अंदर बोली है, दोबारा वीडियो पीछे जाके देख लो और सारी डिटेल लिख के लेनी है, ठीक है ना। तो आज इसी के साथ 7वीं कक्षा का जो हमारा चौथा अध्याय था, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ आप सभी को अच्छी तरह इसे लिख भी लेना और साथ में याद भी करना है। तो आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।